हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अपने पास क्या है टॉपिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, पहले तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखें, सपोज करें हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, इफ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN आर दी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब ये A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है जिसके ये टर्म्स हैं। देन अब इन्हीं टर्म्स में क्या होगा, A2 अपॉन में A1 वो बराबर आ जाए क्या, A3 अपॉन में A2, और वो बराबर आ जाए क्या, A4 अपॉन में A3 अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या आ जाए अपने पास AN अपॉन में A की पावर n-1 A इंटू A माइनस, और इस सब की वैल्यू क्या है, R है। ठीक है, मतलब इस ये रेशो और ये रेशो, इन सब की वैल्यू क्या आ जाए, R आ जाए। तब हम कहेंगे कि then the terms, then this sequence is called ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तब हम ये जो सीक्वेंस होगी वो उसके हम क्या कहेंगे, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, अगर मैं अगले टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करूं तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम आ जाए, रेशियो सेम आ जाए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इस आर को क्या कहेंगे हम, कॉमन रेशियो। इस आर को हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, जैसे मिसाल इसकी और दूसरी डेफिनेशन क्या है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन में अपने पास क्या होगी, अगर हमारे पास कोई भी एक फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट फिक्स टर्म है, और उसमें उसी फर्स्ट टर्म में फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तब जो हमारे पास सीक्वेंस बनती जाएगी उसको भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अब कोई भी एक फिक्स टर्म है, हमारे पास 3 है। ठीक है, अब इसी 3 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48। अब ये जो सीक्वेंस अपने पास बन रही है इसको हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्यों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जब भी हमारे पास कोई एक फिक्स नंबर हो, एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो, और उसी फिक्स्ड क्वांटिटी में हम एक और फिक्स्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते जाएं, तब जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं 1/2, अब इस 1/2 में मैं एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, चले मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब इस 1/2 में मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा अपने पास, 3/2। फिर से 3/2 में जब मैं एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई करूंगा तब रिजल्ट होगी अपने पास क्या, 9/2, और 9/2 में फिर से मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट होगी 27/2। अब ये जो सीक्वेंस बन रही है इसको भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, या एक और मिसाल लें, अगर हमारे पास सपोज फिक्स्ड नंबर ए है, फिक्स्ड नंबर क्या है, ए, इसमें अगर मैं आर का मल्टीप्लाई करूं तो इस ए के साथ जब मैं आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा ए आर। ठीक है, और इस ए आर में फिर मैं आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। इस ए आर स्क्वायर में फिर मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा ए आर क्यूब, और ये ऐसे ही सीक्वेंस आगे चलती जाएगी, लास्ट में इसकी क्या होगी, ए आर पावर में एन। ठीक है, ए आर पावर में एन। अब ये जो सीक्वेंस है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी है। इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी है, और इसकी जो लास्ट टर्म है ना ये ए, मतलब देखिए अभी जैसे ये जो लास्ट टर्म है इसकी ए आर पावर में एन, ठीक है, n-1 होगी शायद, ए आर की पावर में n-1, तो ए आर की पावर में n-1, इसको हम कहेंगे कि ये इसकी nth टर्म है। इसकी क्या है, nth टर्म, मतलब an। तो an अपने पास हो जाएगा क्या,
ए एन अपने पास हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस, इसको हम क्या कहेंगे nth टर्म, इसको हम क्या कहेंगे nth टर्म। और कहीं कहीं पर इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल इजिकल्स टू क्या है ए आर की पावर में एन माइनस वन, ये भी अपने पास क्या है लास्ट टर्म से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, ए यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। आर यहाँ पर क्या है रेशियो है, आर यहाँ पर क्या है रेशियो, रेशियो। और निकालेंगे कैसे, अगली को हम पिछली से डिवाइड करेंगे, मतलब A2 अपॉन में क्या A1 रेशियो। और n यहां पर क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, n यहां पर क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। n यहां पर क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है। और an को हम क्या कहते हैं nth टर्म कहते हैं, या इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसको पहचानने के मेथड क्या है, अगर मैं अगली को पिछली से डिवाइड करूं तो जो रेशियो है वो सेम आए। देखो 6 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा 2 आंसर आएगा, फिर से 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तब भी 2 आंसर आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आंसर आएगा। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक फिक्स क्वांटिटी हो, उसमें अगर हम दूसरी कोई फिक्स्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते जाएं तब जो वो सीक्वेंस बनेगी वो भी अपने पास क्या होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगी, ठीक है बच्चों। तो ये था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रो। अब हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, आप इसको नोट करें, शाबाश। ओके जी, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है, इसकी हमने नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन, अब हमारे पास देखें सीक्वेंस कौन सी गिवन है, 6 12 24 अप टू 4, ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। अब इसकी हमने नाइन्थ टर्म फाइंड करनी, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब ए, तो ए अपने पास क्या है 6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालेंगे, मतलब आर की वैल्यू निकालेंगे। आर का मतलब क्या होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो बराबर आर। और वो क्या हो जाएगा, अगली को पिछली से डिवाइड करें, अगली है क्या 12, इसको हम डिवाइड करेंगे पिछली से, पिछला क्या है 6, तो 6 का टेबल एक मरतबा, इसके ऊपर 2 मरतबा जाएगा, मतलब जो आर की वैल्यू है वो आ गई 2, ठीक है। और फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है 6। अब नाइन्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, क्या हमने फाइंड करना है नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, नाइन्थ टर्म का मतलब हो जाएगा A9 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने इसका स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसकी nth टर्म अपने पास क्या है, nth टर्म इसकी अपने पास है an का जो फार्मूला है वो है अपने पास क्या a r की पावर में n-1। इसकी nth टर्म क्या है an बराबर हो जाएगा a r की पावर में क्या n-1। अब इसकी यहाँ पर वैल्यू फाइंड करें तो a, अब नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है, मतलब n की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा A9। और a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6। r मतलब रेशियो, रेशियो यहाँ पर कितना है 2, तो इधर आ जाएगा 2। और n-1, n मतलब क्या 9-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास A9 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6, और 2 9 में से 1 चला जाएगा तो 8, ठीक है। तो ये A9 अपने पास हो जाएगा 6 इंटू 2 पावर 8। जब 2 को मैं 8 मरतबा मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 256, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कितना 256। और 256 को अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टोटल जो आंसर है वो आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 ऊपर, 6 को 5 30, 30 और 3 33, 3 फिर 3 से ऊपर, 6 टू 12, 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 तो 15। तो आंसर आ जाएगा अपने पास क्या 1536, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की जो नाइन्थ टर्म होगी वो अपने पास क्या आ जाएगी 1536, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी हमारे पास कमिंग एक्सरसाइज आएगी उसमें कुछ मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उनमें से ऐसा एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमें सीक्वेंस गिवन होगी और उसमें से कोई सीक्वेंस टर्म मिस होगी, वो हमने फाइंड करनी होगी, ठीक है। और कौन कौन से इसमें एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। शाबाश, आप इसको नोट करें। ओके जी, तो एग्जांपल नंबर 2 है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है
जिसमें इसकी थर्ड टर्म 12 है एंड एट्थ टर्म 384 है। फाइंड द nth टर्म, फिर हमने nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, अब थर्ड टर्म मतलब, अब देखें सॉल्यूशन, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी पढ़ा था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी क्या था अपने पास, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो वन। अब इसकी जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब थर्ड, अब इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट टर्म, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 अप टू इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, ए आर की पावर में n-1 और वो क्या होगी an, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में ए के नीचे जो सब स्क्रिप्ट है वो 3 है, तो आर की पावर 2 है, मतलब एक कम में। यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में 4 है, तो आर की पावर क्या है 3 है। ऐसे ये सीक्वेंस मतलब काम करती है। अब थर्ड टर्म कौन सी है यहाँ पर, ए आर स्क्वायर, तो मतलब इसकी जो थर्ड टर्म है वो है ए आर स्क्वायर। तो ए थ्री अपने पास है 12 के, और ए3 का मतलब क्या है, ए आर स्क्वायर, वो किसके बराबर है 12 के, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या कही हुई है, एट्थ टर्म का क्या मतलब है, एट्थ टर्म वो अपने पास किसके बराबर है, वो है 384 के। और एट्थ टर्म का मतलब क्या होगा, ए आर पावर में एक कम हो जाएगा तो 7, और यहां पर आ जाएगा 384। अब जब भी हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम गिवन हो जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो टर्म्स गिवन हो, उनको हल करने का मेथड क्या है, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक को इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करें और कोशिश करेंगे जिसमें आर की पावर ज्यादा है वो वैल्यू ऊपर आए, और जिसमें आर की पावर कम है वो वैल्यू नीचे आए। मतलब जब हम यूं कर लिखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास, और ये इक्वेशन अपने पास क्या है, इक्वेशन 2 है। हम लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जब 2 इक्वेशन को 1 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, ए आर पावर 7 अपॉन में, अच्छा राइट साइड को राइट से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा 384, अपॉन में कितना आ जाएगा 12, अपॉन में 12। अच्छा अब ये ए से ए खत्म, ठीक है, और आर ऊपर आर की पावर 7 है, नीचे आर की पावर 2 है, तो 2 आर ऊपर से खत्म हो जाएंगे, आर की पावर 5 बचेंगे, ठीक है। 2 आर यहां से खत्म हो जाए तो यहां पर हो जाएगा आर पावर में कितना 5। और अगर टेबल लग रहा है तो टेबल लगाइए, तो 12 का टेबल मेरे ख्याल से इस पर एक मरतबा जाएगा, इसके ऊपर कितनी बार जाएगा 3 मरतबा, 36, 2 चले जाएंगे इधर, 24 हो जाएंगे, 24 पर 2 मरतबा तो 32 टाइम्स, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। अब आर पावर 5 की वैल्यू कितनी है 32। अब हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं कि आर की पावर 5, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो मतलब यहां पर जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ गई 2, तो आर की वैल्यू यहां से 2 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए। बेसिकली इन क्वेश्चन पे करना क्या है, ए और आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू मिल गई, अभी हमें ए की वैल्यू चाहिए। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन नंबर 1 में आप लोग रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए आर स्क्वायर बराबर 12 के, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अभी इस 1 में रखते हैं, तो 1 अपने पास इक्वेशन क्या है, 1 इक्वेशन है ए आर स्क्वायर, वो बराबर किसके है 12 के। अब ए सेम, आर की वैल्यू कितनी निकली है 2, तो यहां पर रखते हैं 2, तो ये 2 का स्क्वायर, और यहां पर कितना है 12। अब ये ए सेम 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बराबर कितना 12, तो ए अपने पास हो जाएगा 12 अपॉन में कितना 4, एक मरतबा इसके ऊपर कितनी बार 3 बार, तो अपने पास ए की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 3 आ गई, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब ने करना क्या है, इस क्वेश्चन में nth टर्म फाइंड करना है। अब nth टर्म है क्या अपने पास, बेसिकली nth टर्म ये लास्ट वाली, तो ए एन अपने पास हो जाएगा ए आर पावर में n-1, तो ए एन अपने पास हो जाएगा। अब ए हमने क्या निकाला है 3, आर हमने क्या निकाला है 2, और पावर में क्या है n-1, तो यही अपने पास nth टर्म का आंसर था, ठीक है। तो एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे कि 2 टर्म्स गिवन होगी, हमने nth टर्म फाइंड करनी है, तो वो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको सही तरीके से नोट करें, तो हम इसका एग्जांपल नंबर 3 देखें, शाबाश नोट करें। चलें जी, तो एग्जांपल नंबर 3 अपने पास
सपोज दैट द फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 81, मतलब कोई भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें फोर्थ टर्म कितनी है 81 है, ठीक है, एंड सिक्स टर्म इज 729, और उसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सिक्स नंबर टर्म है वो कितनी है 729। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो में फाइंड करना है। तो ये भी जो एग्जांपल नंबर 3 है वो भी बिल्कुल एग्जांपल नंबर 2 ही जैसा है, ठीक है, सेम मेथड है, सेम टेक्निक है करने की। तो सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा, अब फोर्थ टर्म कितनी है मतलब A4, तो A4 अपने पास कितनी है 81, एंड सिक्स टर्म A6 अपने पास कितना है 729, ठीक है। अब A4 का मतलब क्या है AR क्यूब, A4 का मतलब क्या है AR क्यूब, और वो कितना है अपने पास 81 है, ठीक है बच्चों। एंड A6 अपने पास A6 का मतलब क्या है AR पावर 5, और वो कितनी है 729 है अपने पास। अब फिर से इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या है 2 है। अब डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं, तो क्या है अपने पास AR पावर 5 अपान में क्या हो जाएगा AR क्यूब, और बराबर कितना हो जाएगा 729, और अपान में कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब यहां से ये A से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर R की पावर 3 है, नीचे R की पावर 3 है, ऊपर R की पावर 5 है, तो 3 R ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब R स्क्वायर बचेगा, तो ये R स्क्वायर, और यहाँ पर टेबल लगेंगे, चले लगाएं टेबल। 9 का टेबल 9 पर 81 पर जाएगा 9 मरतबा, और इसके ऊपर कितनी बार जाएगा 8 मरतबा, और इधर 1 मरतबा, ठीक है 81 मरतबा। फिर से 9 का टेबल 1 मरतबा और इसके ऊपर जाएगा 9 मरतबा, तो मतलब R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब R स्क्वायर की वैल्यू 9 है, दोनों तरफ अंडर रूट लगाओ, यहाँ पर प्लस माइनस लगाकर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो R अपने पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस में कितना 3, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस में 3। अब R तो हमारे पास आ गया, क्या क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो अपने पास आ गया है प्लस माइनस 3। अब फर्स्ट टर्म चाहिए हमें, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में R की वैल्यू रखें, कोई भी एक उठा लें, तो AR क्यूब अपने पास क्या है, मतलब पुट इन 1, चलो पुट इन 1 करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन अपने पास क्या है वो है AR क्यूब, वो अपने पास क्या है 81। अब A सेम R की जगह पर कितना है 3 रखें, और उसका क्यूब है तो क्यूब, तो ये हो जाएगा 81। अब A 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 81, तो A अपने पास हो जाएगा 81 अपान में कितना 27, तो A अपने पास आ जाए R 3 का टेबल 27 का टेबल 27 पर 1 मरतबा, 81 पर जाएगा 3 मरतबा, तो A की वैल्यू भी क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। जब हम R की वैल्यू प्लस 3 उठाएंगे तो A की वैल्यू प्लस 3 आ जाएगी, और जब R की वैल्यू नेगेटिव 3 उठाएंगे तो A की वैल्यू नेगेटिव -3 आएगी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, ये सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जिसकी फोर्थ टर्म अपने पास 81 है और उसकी सिक्स्थ टर्म जो है वो 729 है, तो वहां पर जो R की वैल्यू है वो +-3 होगी और A की वैल्यू क्या है 3 होगी। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर मैं R की वैल्यू -3 उठाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, AR क्यूब बराबर है अपने पास क्या 81 के, तो AR की वैल्यू जगह पर -3 का क्यूब, ये हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा A -3 की पावर 3, आंसर आ जाएगा 27, -27 बराबर कितना 81, तो A अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा -3, ठीक है। तो जब R की वैल्यू +3 होगी तब फर्स्ट टर्म 3 होगी, जब R की वैल्यू -3 होगी तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -3 होगी। समझ में आ गया। तो ये था इस मतलब एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। आप नोट करें तो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके जी, तो एग्जांपल नंबर 4, फाइंड 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फाइंड करने, whose sum is 14, और उनको हम ऐड करें तो 14 बने, देयर प्रोडक्ट इज 64, और उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 64 बने, ठीक है। अब सॉल्यूशन है आपके पास। अब एक बात आप नोट कर लें, जब भी हमने ज्योमेट्रिक नंबर में नंबर सपोज कर लेंगे, 3 नंबर सपोज कर लेंगे, तब हम कौन से नंबर सपोज करेंगे, A/r
और ए और क्या ए आर, ठीक है। अगर 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सपोज कर रहे होंगे तो ये 3 नंबर हमने सपोज करने होंगे, ठीक है। और अगर 2 नंबर सपोज करने होते, 2 नंबर सपोज करने होते ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तब हम कौन से करते, तब हम करते ए आर और कामा क्या ए आर, ये 2 नंबर्स इन जीपी, 2 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और 2 नंबर सपोज करने होते, ये करते 3 वो जो लिखे हो। अगर 4 नंबर सपोज करने तब हम क्या करते, ए अपॉन में आर क्यूब, ए अपॉन में आर और ए आर और दूसरा क्या ए आर स्क्वायर। अगर 3 नंबर हमने सपोज करने होते तो हम ये नंबर सपोज करते ए अपॉन में आर स्क्वायर, यहां पर आर स्क्वायर है शायद, ठीक है। यहाँ एक सेकंड मैं नोट करूंगा ना, ए आर क्यूब, हाँ बिल्कुल सही लिखा था, यहाँ पर क्यूब ही है, ठीक है। तो अगर 3 नंबर सपोज कर लेते तब हम ये करते, और अगर 5 नंबर सपोज कर लेते तब हम क्या करते, ए अपॉन में आर स्क्वायर, ए अपॉन में आर, सिर्फ ए आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने 5 नंबर सपोज करने होते हैं, ये किसके लिए, 5 नंबर्स के लिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हमने 5 नंबर सपोज करने तो अब इनको सपोज करेंगे, 4 नंबर सपोज करने तब हम इनको सपोज करेंगे, ठीक है। इनको ठीक है, इनको ही सपोज करेंगे 4 नंबर्स के लिए, इनको 4 नंबर्स। एक सेकेंड, यहाँ पर शायद आर आर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा, ये बुक में थोड़ा सा एरर है मेरे ख्याल से, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो ये है, तो चले अब हम अपना प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, आर 3 नंबर्स इन जीपी, ये 3 नंबर है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इनको मैं ऐड करूं तो 14 बनते हैं, इनको मल्टीप्लाई करूं तो 64 बनते हैं। चलो पहले इनको मल्टीप्लाई करके वो कंडीशन निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, ए अपॉन में आर मल्टीप्लाई ए आर और बराबर क्या है अपने पास, बराबर है 64। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 मिलते हैं, ठीक है। अब यहां से ये आर कैंसिल हो जाएगा और a इंटू ए तो ये हो जाएगा ए क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। अब a क्यूब बराबर 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, तो यहाँ से ये 3 आपस में कैंसिल, तो a की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी कितनी 4, तो a अपने पास आ गया 4 के, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। अब r कैसे निकलेगा, अब इनको दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, इनको जब इन 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है 14, ठीक है। तो मतलब इन तीनों नंबर्स को जब ऐड करें हम तो a अपॉन में r प्लस में ए आर, इन सबको ऐड करने से आंसर आता है कितना 14। अब आप लोगों की मर्जी है, चाहे तो a की वैल्यू रखो या फिर बाद में वैल्यू रखो। चलो हम पहले यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद में हम वैल्यू करते हैं। तो यहाँ से इनको जब इनकी जब एलसीएम होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, इसकी जब एलसीएम होगी तो आंसर आ जाएगा आर एलसीएम हो जाएगी। अब यहाँ से आर से आर कैंसिल, तो इधर बचेगा क्या सिर्फ ए, यहाँ पर बचेगा क्या ए आर और यहाँ पर क्या होगा ए आर स्क्वायर और बराबर कितना है 14। आर इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 14 से, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस में ए आर प्लस में कितना सिर्फ ए और बराबर कितना 14 आर, ठीक है। अब आप लोग ए की वैल्यू रख दें, ए कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, चलो इधर ये ए आर स्क्वायर है तो ए की जगह पर 4 आएगा, तो इधर आ जाएगा 4 आर स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4 आर और इधर आ जाएगा सिर्फ 4 और ये प्लस के 14 आ रहे हैं, इधर आके माइनस के, तो ये माइनस के 14 आर और इधर क्या रह जाएगा 0। अब ये 4 आर स्क्वायर सेम, अच्छा 4 आर प्लस के नेगेटिव के 14 आ रहे हैं, तो 4 आर में से नेगेटिव 14 आर चले जाएंगे तो माइनस के 10 आर बचेंगे और ये प्लस के कितने 4 और बराबर क्या है 0।
इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 2r² माइनस में 2 का टेबल 10 पर 5 मरतबा, तो इधर बचेगा 5r, और 2 का टेबल 4 पर 2 मरतबा, तो प्लस का 2 और बराबर क्या 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होके 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके 0 से डिवाइड होंगे, तो ये हो जाएगा 2r² माइनस में 5r प्लस का 2 और बराबर हो जाएगा 0/2, और तो ये हो जाएगा 2r² माइनस का 5r प्लस का 2, और 0 से कुछ भी डिवाइड होगा तो 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगी, पहले इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये बना 4। अब हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस के 5 बने, और उन सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 4 आंसर है। तो वो नंबर कौन से, वो नंबर है माइनस का 4 और माइनस का 1। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 5 बनेंगे, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेंगे, ठीक है। ये 2 नंबर है माइनस के 4 और माइनस का 1, जिनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 5 बनेंगे, और उनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव 4 बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 2r²। अब ये माइनस के 5r नहीं लिखने, एक बार लिखेंगे माइनस का 4 और साथ में r, एक बार -1 है मतलब माइनस का r, और ये प्लस के 2, तो प्लस के 2 बराबर क्या 0। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, इन दो पेयर में से कॉमन क्या निकलेगा 2r, तो यहां से इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2r। तो जब 2r कॉमन निकलेगा तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, 2 भी निकल जाएगा, r² था, एक r निकल गया तो सिर्फ r बचेगा, और यहां से r निकल गया, 2 का टेबल 4 पर 2 मरतबा जाएगा, तो ये -2 बचेगा। अच्छा, यहां से इन दोनों में से -1 कॉमन निकलेगा, इन दोनों इन -r + 2 में से क्या कॉमन निकलेगा, -1। तो यहां से जब -1 कॉमन निकलेगा, नेगेटिव वैल्यू कॉमन निकली, इस वजह से इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव r है तो पॉजिटिव r हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 बन जाएगा, और बराबर क्या 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम एक बार वो ब्रैकेट लिखेंगे जो सेम आई है, मतलब r-2, तो ये r-2, और एक बार वो ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें हमने कॉमन निकाले हैं। यहां से कॉमन क्या निकाला था 2r, तो ये हो जाएगा 2r, और माइनस का 1 तो ये माइनस का 1, और बराबर क्या 0, तो बराबर 0। अब यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, r-2 मल्टीप्लाई 2r-1 बराबर 0, जिसका मतलब क्या है, या तो इस वैल्यू को 0 होना पड़ेगा या तो इस वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। तो जब ये वैल्यू 0 होगी अपने पास r-2, तो r-2 जब 0 होगी तो -2 है, इधर जाके बराबर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहां से जब 2r-1 बराबर 0, तो यहां से जो r की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी कितनी 1/2। अब फर्स्ट टर्म भी मालूम है, r भी निकल गया है, अब वो हम 3 नंबर बना सकते हैं। अब 3 नंबर कौन कौन से, पहला नंबर क्या है a/r, तो a का मतलब कितना है, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4, और r की कोई भी एक वैल्यू निकालो, ये 2, तो 4/2 का आंसर क्या आएगा 2, मतलब फर्स्ट नंबर 2 है। दूसरा नंबर क्या था, सिर्फ a मतलब 4, तो दूसरा नंबर 4 है। तीसरा नंबर क्या था ar, तो ar a की जगह पर 4 मल्टीप्लाई r की जगह पर 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो अब नंबर कौन से हैं, रिक्वायर्ड नंबर अपने पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो कौन से हैं, 2 है, 4 है, और दूसरा क्या 8 है। अब इन 3 नंबर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 14, ठीक है। देखें 2 + 6 4 6 और 8 14, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 है। देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 8 64, तो ये वो नंबर है, तो ये अपने पास फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो ये था एग्जांपल नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 का। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.5 का क्या है अपने पास, इंट्रो है, इंट्रो, ठीक है, जिसमें इंट्रो प्लस में क्या एग्जांपल। तो एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रो प्लस एग्जांपल कर रहे हैं और उसका हमने एग्जांपल नंबर 4 किया। अब एक और एग्जांपल बचा है इस एक्सरसाइज में, उसको हम हल करते हैं, उसके बाद जो है हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। शाबाश, आप इसको नोट करें।
अब देखें बच्चा, तो इस एक्सरसाइज 4.5 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे, ठीक है, जिसमें क्या है अपने पास, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज ज्योमेट्रिकली, कोई भी हमारे पास एक टाउन है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 7% एनुअली, हर साल वो कितने परसेंट इंक्रीज होती है, 7% इंक्रीज होती है, एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 70,000, और अब जो उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है, 70,000 है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद में बतानी है फिर उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। अब इसको हम, इस प्रॉब्लम को हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टेक्निक से, तो वो उससे कुछ इजी पड़ता है और वो टेक्निक भी नहीं हुई, तो सॉल्यूशन, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो अपने पास होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 होल पावर n, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 70,000, R मतलब रेट मतलब कितना है, 7% इंक्रीज हो रहा है, n मतलब नंबर ऑफ ईयर, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, n का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ ईयर, और P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। R का मतलब क्या है, रेट, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास क्या हो जाएगा, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 70,000, A 1 सेम, R मतलब कितना है, 7%, तो 7 अपॉन में कितना, 100 अपॉन में n मतलब कितना है, 6 ईयर्स है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 6 है, ठीक है बच्चों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अपने पास क्या, 70,000 प्लस 1 प्लस 7 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.07 होल पावर कितना, 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 70,000 इंटू 1 में जब ये वैल्यू ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.07 की पावर 6, और अब इसको, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट बनेगी, पहले हम क्या करेंगे, 1.07 की पावर 6 को हल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, चले सेकंड, तो ये हो जाएगा 70,000, जब इस 1.07 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1.50073, ठीक है, 730, चलो, और इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा 105,051 अप्रोक्सीमेटली चलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है 6 साल के बाद उस टाउन की कितनी हो जाएगी, उस टाउन की हो जाएगी 10 लाख, ठीक है, तो 1,05,051, तो जो उस टाउन की जो पॉपुलेशन है 6 साल के बाद वो हो जाएगी कितनी, 1,05,051 अप्रोक्सीमेटली पीपल आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रो। इसका एक और क्वेश्चन रह गया है जो एग्जांपल है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम से। चले उस प्रॉब्लम को हम एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली गौर से बार बार देखें। इतनी कोई मुश्किल चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। समझ में आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आएंगी, और अपना फीडबैक दें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।